हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आलेख दिया गया और कहा गया है कि ये आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का हर एक घंटे में लिया गया तापमान दर्शाता है। तो देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स अक्ष में तो समय लिखा गया है, 9 बजे प्रातः, 10 बजे प्रातः, 11 बजे प्रातः, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तापमान लिखा गया है डिग्री सेल्सियस में। अब ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में पूछा गया है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो हमें बताना है कि 1 बजे दोपहर रोगी का तापमान कितना। तो देखिए यहाँ पर समय लिखा गया है। अब हमें बताना है कि दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान कितना था। तो ये रहे दोपहर 1 बजे। अब देखिए दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान कितना था। तो देखिए ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए ये दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान इतना था। अब देखिए इस तरफ जाइए तो यहाँ पर देखिए ये तापमान लिखे गए हैं, ये 36 डिग्री सेल्सियस है और ये 37 डिग्री सेल्सियस है। जो 1 बजे रोगी का तापमान आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, 36 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ रहा है, यानी ये 36.5 डिग्री सेल्सियस है। तो दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो ए पार्ट का आंसर है कि रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे 36.5 डिग्री सेल्सियस था, या कह लीजिए 36.5 डिग्री सेल्सियस था। अब बी पार्ट में देखिए क्वेश्चन पूछा है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो अब हमें बताना है कि किस समय रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था। तो देखिए यहाँ पर तापमान लिखे गए हैं। तो अब देखिए 38.5 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है, देखिए ये 38 है और ये 39 है। तो देखिए 38 और 39 के बीच में ये 38.5 डिग्री सेल्सियस है। तो अब देखिए 38.5 डिग्री सेल्सियस ये है। अब ये कितने बजे था, तो नीचे की तरफ जाइए तो देखिए कितने बजे था, ये दोपहर 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे जो है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था। तो बी पार्ट का आंसर है कि रोगी का तापमान दोपहर 12 बजे 38.5 डिग्री सेल्सियस था। अब सी पार्ट देखिए, पूछा गया है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोगी का जो तापमान है 2 बार एक ही जैसा था। तो हमें बताना है कि वो 2 समय क्या क्या थे। तो अब आलेख देखें, अगर आप इस आलेख में देखें तो देखिए दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे, इन 2 समय में देखिए ये जो तापमान है ये एक जैसा ही चल रहा है। जितना दोपहर 1 बजे है तापमान, उतना ही दोपहर 2 बजे है उस रोगी का तापमान। तो यही हमें बताना है। तो यानी दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे जो है उस रोगी का तापमान एक जैसा है, यानी एक समान था। तो सी पार्ट का आंसर है कि रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे व दोपहर 2 बजे एक समान था। अब डी पार्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। तब देखिए आलेख में ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर समय लिखा गया। अब हमें भी बताना है कि दोपहर 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना था। तो देखिए ये दोपहर 1 बजे और ये दोपहर 2 बजे, इन दोनों के बीच में ये क्या है, दोपहर 1:30 बजे। तब हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये यहाँ पर ये दोपहर 1:30 बजे रोगी का तापमान है। तो हमें बताना है कि ये 1:30 बजे ये रोगी का तापमान कितना था। अब ये देखिए ये दोपहर 1 बजे है रोगी का तापमान और ये दोपहर 2 बजे रोगी का तापमान है। तो देखिए दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है रोगी का तापमान एक जैसा ही चल रहा है, ठीक है, यानी एक्स अक्ष के समांतर चल रहा है। ये एक्स अक्ष है ना, तो इसके समांतर इसी सीध में चल रहा है। देखिए 1 बजे से 2 बजे तक रोगी का तापमान। तो देखिए जितना 1 बजे रोगी का तापमान होगा उतना ही तापमान 1:30 बजे भी होगा। तो देखिए अब 1 बजे जो है रोगी का तापमान कितना है, ये इतना है। और ये क्या है, देखिए 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये क्या है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है, तो दोपहर 1:30 बजे भी 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा और दोपहर 2 बजे भी 36.5 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें बताना है कि दोपहर 1:30 बजे रोगी का ये तापमान कितना है। तो कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए डी पार्ट का आंसर क्या है कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। अब उन्होंने पूछा है कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, कि आपको कैसे पता चला कि 1:30 बजे जो है रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था।
तो देखिए हमें कैसे पता चला कि 1:30 बजे तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो आलेख में देखिए हमने देखा कि दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक का जो ये समय है ये एक्स अक्ष के समांतर है, यानी दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक का जो ये तापमान है ये एक जैसा चल रहा है। और दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है, 36.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसीलिए 1:30 बजे भी तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए 1:30 बजे भी तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है। अब ई पार्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो देखिए हमें बताना है कि किन किन समय अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ रहा है। तो देखिए सबसे पहला समय अंतराल है 9 बजे प्रातः से सुबह 10 बजे प्रातः। ठीक है, तो देखिए इस समय अंतराल में क्या रोगी का तापमान बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो देखिए हाँ, रोगी का तापमान देखिए इस समय अंतराल में बढ़ रहा है। पहले यहाँ पे था रोगी का तापमान, फिर बढ़ के देखिए यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इस समय अंतराल में रोगी का तापमान बढ़ रहा है। फिर दूसरा समय अंतराल देखिए क्या है, प्रातः 10 बजे से प्रातः 11 बजे तक। इस समय अंतराल में भी देखिए रोगी का तापमान बढ़ रहा है। 10 बजे यहाँ था रोगी का तापमान, बढ़कर देखिए 11 बजे यहाँ पहुँच गया। तो इन दो समय अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान गिर गया, फिर उसके बाद फिर गिर रहा है। ठीक है, बढ़ तो नहीं रहा, गिर रहा है। उसके बाद देखिए 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक तापमान एक जैसा चल रहा है। उसके बाद देखिए दोपहर 2 बजे से शाम के 3 बजे तक जो है ये तापमान फिर बढ़ गया। दोपहर 2 बजे और शाम के 3 बजे इस समय अंतराल में भी रोगी का तापमान बढ़ रहा है। तो किन किन समय अंतराल में रोगी का तापमान बढ़ रहा है, देखिए प्रातः 9 बजे से प्रातः 10 बजे, फिर प्रातः 10 बजे से प्रातः 11 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम के 3 बजे। इस समय अंतराल में जो है रोगी का तापमान बढ़ रहा है। तो ये पार्ट का आंसर क्या है कि रोगी का तापमान प्रातः 9 बजे से 10 बजे, प्रातः 10 बजे से 11 बजे और दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।